हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चेल्सी देवांगन और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैल्शियम काल्मोडोलिन कैस्केड के बारे में। ये सिग्नल ट्रांसडक्शन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम को हम सभी जान ही रहे हैं। ये जो कैल्शियम है ना, वो सेकेंड मैसेंजर की तरह वर्क करता है। जो अलग अलग जो बायोलॉजिकल सिस्टम होते हैं ना, उनमें जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होते रहता है, उनमें ये सेकेंड मैसेंजर की तरह वर्क करता है। और ये जब अकेले होता है कैल्शियम, तो अपनी एक्टिविटी शो नहीं कर सकता। इसको अपनी एक्टिविटी शो करने के लिए कैल्मोडोलिन, जो कि एक प्रोटीन है, इसकी आवश्यकता होती है। ये जो है IP3, जब IP3 साइटोसोल में रिलीज होता है तो वो जाकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बाइंड हो जाता है, जिससे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में बहुत सारे कैल्शियम होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और कैल्मोडोलिन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर ये अपने जो टारगेट प्रोटीन होता है उसको ये एक्टिविटी शो करवाता है। अब देखते हैं कैल्मोडोलिन के बारे में, जो कि एक स्मॉल एसिडिक प्रोटीन होता है और ये कैल्शियम मॉड्यूलेटेड प्रोटीन से मिलकर बना है। कैल्शियम का कैल और मॉड्यूलेटेड का मॉड्यूल और प्रोटीन का इनसे जो है ये कैल्मोडोलिन बना हुआ है। ये जो कैल्मोडोलिन है वो यूकैरियोटिक्स में पाया जाता है और कैल्मोडोलिन को CAM भी लिखा जाता है शॉर्ट में। इसमें जो है 148 एमिनो एसिड लॉन्ग होता है ये कैल्मोडोलिन। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम कैल्मोडोलिन कॉम्प्लेक्स। कैल्मोडोलिन में 4 बाइंडिंग साइट होते हैं, जिसपे आके 4 कैल्शियम जो है बाइंड हो जाते हैं। जैसे ही इसमें कैल्शियम बाइंड होता है, इसमें कन्फर्मेशन चेंज होता है और इसको बाइंडिंग साइट प्रोवाइड कराता है और ये बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है। जो कैल्मोडोलिन का स्ट्रक्चर होता है वो ट्रोपोनिन C के बहुत ही ज्यादा सिमिलर होता है और जो कैल्मोडोलिन होता है वो ट्रोपोनिन C से छोटा होता है। चलिए अब देखते हैं कैल्शियम कैल्मोडोलिन कॉम्प्लेक्स का रेगुलेशन। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो कैल्शियम होता है और कैल्मोडोलिन होता है किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसके बाद किस प्रकार से जो प्रोटीन होता है उसको एक्टिव करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसमें G प्रोटीन पाया जाता है। इस पे आके लिगेंड बाइंड होता है, जो कि फर्स्ट मैसेंजर होता है। जैसे ही इस पे लिगेंड बाइंड होता है ये एक्टिव हो जाता है और इसके बीटा और गामा 2 सब यूनिट अलग हो जाते हैं और इसमें GDP जो है बाइंड रहता है वो अलग हो जाता है और GTP बाइंड हो जाता है। उसके बाद ये जब एक्टिव हो जाता है तो PLC को एक्टिव करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है फॉस्फोलाइपेज C। ये एक एंजाइम होता है। अब ये जैसे ही एक्टिव हुआ ये PIP2 को 2 भागों में तोड़ देता है, एक DAG और एक IP3। DAG का फुल फॉर्म होता है डाई एसिड ग्लिसरॉल और IP3 का फुल फॉर्म होता है इनोसिटोल 1,4,5 फॉस्फेट। अब ये IP3 साइटोसेल में उपस्थित एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आयन चैनल से जाके बाइंड हो जाता है, जिसके कारण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ल्यूमेन होता है उसमें बहुत सारे कैल्शियम होते हैं, ये बाहर साइटोसोल में रिलीज हो जाते हैं। अब जैसे ये कैल्शियम जो है रिलीज हुआ, यहाँ पे साइटोसोल में प्रेजेंट कैल्मोडोलिन जो है इसको सेंस कर लेता है और अपने से बाइंड कर लेता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसे कैल्शियम कैल्मोडोलिन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ना वो एक्टिव करता है अलग अलग तरह के प्रोटीन्स को, जिसके कारण सेलुलर जो एक्टिविटी है ना उसमें रिस्पॉन्स में देखने को मिलता है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट मैसेंजर है वो आगे GPCR से बाइंड होता है, जिससे GPCR जो है एक्टिव हो जाता है। उसके बाद ये PLC को एक्टिव करता है, फिर PLC जो है PIP2 को 2 भागों में तोड़ देता है। एक मेम्ब्रेन बाउंड होता है, एक साइटोसोल में आ जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड जो है DAG होता है और IP3 साइटोसोल में आ जाता है। फिर ये जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आयन चैनल से बाइंड हो जाता है। उसके बाद इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो ल्यूमेन में बहुत सारे कैल्शियम होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद जैसे ये बाहर निकला तो फिर कैल्मोडोलिन जो है इसको सेंस कर लेता है। उसके बाद दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। फिर ये कॉम्प्लेक्स जो है अलग अलग जो प्रोटीन्स होते हैं उसको एक्टिव करता है, फिर सेलुलर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है कैल्शियम कैल्मोडोलिन कैस्केड। आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।